students, my name is Nidhi Soni and I am from Bharati College. Today we are going to explain the topic as parts of AC supply. You know what is AC supply? I think you know what is AC supply. To run the AC motor or AC machines, we are going to give the AC supply. Then only the motor or any machines are in working condition due to this AC supply. Okay. In any machine, if we are giving the AC supply, then it is known as AC motor or AC machine. So we start the parts of AC supply. Okay students, पार्ट्स ऑफ एसी सप्लाई में जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमारा पार्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको सारे एक लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्टली होता है हमारे पास स्टेटर को हम कैसे समझा सकते हैं? किसी मशीन में स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट होता है। मैंने पहले ही बताया था कि स्टेटर क्या होता है। किसी भी मशीन पार्ट में आप देखोगे तो स्टेटर जो है वो आपका स्टेशनरी पार्ट होता है जो घूमता नहीं है। उसका काम क्या है? सब वाइंडिंग्स लगाना, अपने स्लॉट्स में वाइंडिंग लगाना, और उस वाइंडिंग के थ्रू वो फ्लक्स को जनरेट करता है अपने योक पार्ट में। स्टेटर अपने योक पार्ट में फ्लक्स को जनरेट करता है। जो वाइंडिंग में हमारा करंट फ्लो करता है, सप्लाई जो फ्लो करता है, उसके थ्रू वो योक में क्या करता है? फ्लक्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ स्टेटर क्या है मेरा? एक स्टेशनरी पार्ट है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेशनरी पार्ट वी कैन से। एंड इसमें स्टेटर में क्या होता है? हमारे पास स्टेटर में योक के नीचे पोल्स होते हैं। ठीक है, वी कैन से इट अ पोल्स। इसमें हम वाइंडिंग्स लगाते हैं। फाइन, इस वाइंडिंग्स में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो इस सप्लाई के थ्रू फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? स्टेटर के योक। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये हो गया स्टेटर में योक का काम। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे स्टेटर में जो वाइंडिंग लगाई जाती हैं उसे स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं, और स्टेटर पार्ट में ही एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, ये जो आपके पोल्स में वाइंडिंग लगती है, इस स्टेटर में वाइंडिंग जो लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। अब स्टेटर वाइंडिंग तो हो गया। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे स्टेटर पार्ट में एसी सप्लाई देते हैं, मतलब इसी वाइंडिंग्स में जो हमारे पास ऐसा स्टेटर होता है, इसका ये योक पार्ट हो गया, इसके अंदर इसके टिथ होते हैं। टिथ को यहाँ पे स्लॉट्स हैं गैपिंग में। ठीक है, इनमें जब ये वाइंडिंग्स ऐसे लगती हैं, वायर्स को जब हम यहाँ पे वाइंड करते हैं तो ये वाइंडिंग हमारा क्या कहलाता है? स्टेटर वाइंडिंग कहलाता है। अब ये जो स्टेटर वाइंडिंग है फ्रेंड्स, ये ध्यान देना कि ये जो स्टेटर वाइंडिंग है इसी में हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। इस सप्लाई के थ्रू ये जो आउटर पार्ट है योक का, इस योक आउटर पार्ट में क्या होता है? फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस फ्लक्स देन produces current in the internal part that is called, or we can say rotating part that is called rotor। इस रोटर में वो करंट फ्लो करवाता है। इसी करंट और फ्लक्स के जैसे ही इसमें वो आता है, यहाँ पे क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है। अब ये जो करंट है और आपका फ्लक्स है जब आमने सामने आते हैं तो हमारे पास क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन में यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टेटर का काम यहाँ पे एक स्टेशनरी पार्ट के जैसा है। से पोल्स होती हैं, वाइंडिंग्स होते हैं, उसी वाइंडिंग्स में हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। देन इट इज़ नोन एज स्टेटर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्टेटर दिखता है कैसा।
स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे स्टेटर के बारे में। अब मैं आपको सेकेंड पार्ट बताती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड आवर रोटर। ठीक है, तो रोटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। रोटर एक रोटेटिंग पार्ट होता है। एसी मशीन में रोटेटिंग पार्ट को हम रोटर कहते हैं, जो घूमता है उसी को हम क्या कहते हैं, रोटर। तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है हमारा रोटेटिंग पार्ट, घूमने वाला पार्ट। ठीक है, जो घूमता है वही हमारा रोटेटर कहलाता है, रोटर कहलाता है। देन रोटर में शाफ्ट की सहायता से मैकेनिकल लोड को जोड़ा जाता है। ये चीज़ भी याद रखना, हमने बताया आपको यहाँ पे डायग्राम में, ये जो रोटर है, रोटर के सेंटर में एक शाफ्ट लगा होता है। इस शाफ्ट के साथ क्या करते हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पे मैकेनिकल लोड को जोड़ा जाता है। ठीक है, थ्रू शाफ्ट मैकेनिकल लोड इज एडेड। ठीक है, तो रोटर भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या होता है। थर्ड हमारे पास है, मैंने आपको क्या बताया अभी, शाफ्ट के बारे में। ठीक है, तो उसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या हो गया, शाफ्ट। शाफ्ट को क्या बोल सकते हो आप, ये एक स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, इज मेड अप ऑफ स्टील। शाफ्ट को हम क्या बोल सकते हैं, स्टील का बना होता है शाफ्ट। देन अभी नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि शाफ्ट का यूज़ टॉर्क को मोटर्स से लोड में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। शाफ्ट का क्या काम है, यहाँ पे जो टॉर्क मैंने लास्टली बताया, यहाँ पे आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो इस टॉर्क को मोटर में मोटर से लोड में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, शाफ्ट क्या करता है, टॉर्क को मोटर से लेके लोड तक भेज देता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र जो होता है, इसी को, इसका काम किसका है, ये शाफ्ट का काम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है इसका पार्ट बियरिंग। फोर्थ पार्ट आप बोल सकते हो इसमें बियरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो बियरिंग का मेन काम क्या है, जो आपका शाफ्ट घूमता है उसको वो सपोर्ट देता है। ठीक है, यानी सहायता देता है, तो गिव सपोर्ट टू शाफ्ट, और वी कैन से मूविंग शाफ्ट। जो शाफ्ट घूमते रहता है उसे सपोर्ट कौन देता है, हमारा बियरिंग। नेक्स्ट होता है कूलिंग फैन बोल सकते हो। ठीक है, कूलिंग फैन हम क्यों यूज़ करते हैं इसमें, द रीज़न बिहाइंड यूजिंग द कूलिंग फैन, इसलिए यूज़ किया जाता है, किसी कंडीशन में क्या है, हीट जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होते होते हीट जनरेट होता है। किसी भी मशीन में आप बोल सकते हो, किसी भी मशीन में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जो हीट की। ठीक है, तो जिसे दूर करने के लिए हम लोग कूलिंग फैन को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका रीज़न है हीटिंग प्रॉब्लम। ड्यू टू द हीटिंग प्रॉब्लम वी यूज़ ए कूलिंग फैन। ओके, ये हो गया कूलिंग फैन का काम। सिक्स्थ पार्ट होता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स का क्या यूज़ है, मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें हम यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स ही यूज़ करते हैं, तो इसे बोल सकते हैं बाहरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जब करते हैं, और इनर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को आपस में जोड़ने का काम जब होता है, यानी आपका बाहर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको आपको उस एसी सर्किट को जोड़ना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, टर्मिनल बॉक्स को यूज़ करोगे। ठीक है, टू कनेक्ट आउटर एंड इनर सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे मैं आपको बताती हूँ सिक्स्थ वाला, सेवेंथ पॉइंट में आपका आएगा एयर गैप। एयर गैप जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, समझाते हैं आपको।
एयर गैप जो होता है मशीन में स्टेटर और रोटर के बीच जो गैप होती है, ठीक है, स्टेटर होता है, रोटर दोनों के बीच में जो गैप होती है जिसकी लंबाई 0.5 mm से 4 mm तक के बीच होती है, तो उसे एयर गैप कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया स्टेटर है मेरा, यहाँ पे ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट रोटर है। तो ये जो स्टेटर है और ये जो रोटर है दोनों के बीच में जो एयर गैप है, ठीक है, वो क्या होगा, गैप लिख सकते हो, गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर कितना होता है आपका, या तो 0.5 mm से लेकर बोल सकते हो आप 4 mm तक का गैप होता है। तो ये जो गैपिंग होती है इसे क्या बोला जाता है, एयर गैप। ना स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक है, लास्ट बोल सकते हो आप, स्टेटर, लास्ट नहीं मतलब 8th पॉइंट है जिसे हम बोल सकते हैं स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम क्या है, आपका मशीन में सबसे बड़ा मेन या मोस्ट पार्ट होता है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई कराना। जब स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये वाइंडिंग इसके अंदर लगे होते हैं, इस वाइंडिंग से जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए कौन हेल्प करता है, ये स्टेटर का जो फ्रेम लगा होता है वो उसको हेल्प करता है। और ये क्या करता है, कवर करता है, मतलब कवरिंग की तरह एक काम करता है, और सुरक्षा बोल सकते हो आप एक हिसाब से। ये मशीन को एक फ्रेम, एक सपोर्ट देता है जिसके थ्रू वो मशीन जो है आपका वो स्टैंड रहता है पूरा। ठीक है, स्टेटर का एक फ्रेम सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप टू गिव और हेल्प इन सप्लाई टू वाइंडिंग। ये स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जो टॉपिक आपको बताया यहाँ पे, स्टेटर फ्रेम जो एक सपोर्ट देता है आपके जो रोटर और उसका जो पार्ट्स होता है स्टेटर का उसको, ठीक है, तो मेन सपोर्ट देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे स्टेटर का कोर। स्टेटर कोर का काम क्या है, स्टेटर कोर का मुख्य कार्य बोल सकते हो आप अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को चलाना, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। स्टेटर कोर बहुत सारी थिन स्ट्रिप पतली पत्तियों से बना रहता है, ये मैंने आपको बताया था, अभी आपको एक चीज़ शो करूँगी। स्टेटर जो होता है वो स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील के बोल सकते हो एकदम पतले से प्लेट से बना होता है, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं उसको हम एडअप करते हैं तब ये बनता है इससे स्टेटर कोर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आप स्ट्रिप अगर आपस में इसको जोड़ते जाते हो बहुत सारा, तो उस कंडीशन में आपका एक कोर बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस रहती है इसमें आप बोल सकते हो कि इसके जो ब्लेड्स बनते हैं उसकी थिकनेस जो होती है वो 0.3 mm से लेके 0.5 mm तक इसकी साइज़ होती है, इतनी थिकनेस रहती है। उन प्लेट्स को हम एक साथ जोड़ते हैं बाद में, उसके बाद उसका स्लॉट्स या फिर उसका गैप बनता है, जैसे मैं कोई डायग्राम दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो आउटर पार्ट है ये फ्रेम है स्टेटर का, ठीक है, और इसमें जो ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं दैट इज़ कॉल्ड योर स्लॉट्स, वी कैन से इट एज स्लॉट्स, एंड ये हमारा योक या फ्रेम दोनों बोल सकते हो इसे आप, स्टेटर का योक या फ्रेम। कंडक्टर्स यहाँ पे हैं, स्लॉट्स है, ये गैप जो है अब थोड़ा जो है वो आपका स्लॉट कहलाता है। यहाँ पे ये जो वाइंडिंग जिसमें हम लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर टिथ। तो ये हो गया आपका पूरे स्टेटर का डायग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 9 के बाद 10th पॉइंट देखते हैं जिसमें आएगा आपका रोटर कोर। रोटर का भी कोर होता है, दैट इज़ हो सकता है स्टेटर की तरह रोटर में भी थिन लैमिनेटेड स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, थिन लैमिनेटेड स्ट्रिप्स होते हैं। तो थिन लैमिनेटेड स्ट्रिप्स होते हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि सहायता से हम बना जाता है, और इस लैमिनेटेड कोर को सीधे शाफ्ट पर लगाया जाता है तथा कोर जो होता है हमारा से बाहरी सतह पर स्लॉट्स बनाए जाते हैं। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे आपको बताया अभी रोटर के बारे में, ये टिथ होती है हमारी, टिथ के बाद यहाँ पे रोटर का ये जो रहता है मेन, इसे हम बोलते हैं टिथ, रोटर का टिथ। ठीक है, रोटर का भी एक फ्रेम होता है, सॉरी कोर होता है। तो अभी ये टिथ हो गया, ये स्लॉट्स हो गए हमारे स्टेटर के लिए। ये शाफ्ट हो गया, जो ये हाँ ये पार्ट जो हमारा शाफ्ट है, ये टिथ है, ये स्लॉट्स है। तो ये हमारे रोटर का पार्ट है। ठीक है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि रोटर कैसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होते हैं, ये रोटर स्टेटर। ये जो पार्ट्स आज आपने पढ़े हैं, ये सारे पार्ट्स आपकी एसी मशीन के लिए, तो उसमें आता है स्टेटर, रोटर, एयर गैप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसके बारे में हमने अभी देखा। कुछ और वीडियोस है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि स्टेटर दिखता कैसा है, रोटर दिखता कैसा है, और बाकी सारी कैसे दिखती चीज़ें। थैंक यू।